हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। पिछली वीडियो में हमने त्रिकोणमिति के कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले आपको करवाए थे, तो आपने वो सब तैयार कर लिए होंगे। कुछ क्वेश्चंस भी करवाए थे, वो कर लिए होंगे। तो उसी तरीके से परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर हम आपके सामने फिर हाजिर हुए हैं। आप इन्हें भी तैयार करिएगा, आपको परीक्षा में बहुत सहायता मिलेगी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको तैयार करने हैं। फिर एक क्वेश्चन ये आपके सामने है। प्रश्न ये है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। हमने एक त्रिभुज बना लिया है और कोण बी पर समकोण बता दिया। जो 90 अंश का कोण है उसका नाम है बी। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, तो कोण बी हमने समकोण मान लिया। ए बी बराबर है 24 सेंटीमीटर। तो ए बी हमारी ये वाली है, ये है 24 सेंटीमीटर। और बीसी बराबर है 7 सेंटीमीटर। बीसी ये वाली है, बीसी है 7 सेंटीमीटर। निम्नलिखित के का मान ज्ञात कीजिए। एक बार इन्होंने साइन ए कॉस ए कहा, एक बार साइन सी कॉस सी कहा। जब ए कहेंगे तो हम ए को थीटा मानेंगे, जब सी बात पाएगी तो सी को थीटा मानेंगे। लेकिन फिलहाल हमारे पास ए सी का मान नहीं है, तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण की जगह आएगा ए सी, जिसका मान हमें निकालना है। 90 अंश के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब की जगह 24 का वर्ग प्लस आधार की जगह 7 का वर्ग। कर्ण का वर्ग बराबर 24 की 24 में अगर गुणा करेंगे तो आएगा 576 और प्लस 7 सत्ते 49। तो कर्ण का वर्ग बराबर 9 और 6 15, 15 का 5 हासिल का 1, 4 और 1 5, 5 और 7 12, 12 का 2 हासिल का 1, 5 और 1 6, 625। कर्ण का वर्ग बराबर 625 होता है। 25 का वर्ग, वर्ग से वर्ग कैंसिल करा तो कर्ण बराबर आ गया 25 सेंटीमीटर। कर्ण की जगह हमने लिख दिया 25 सेंटीमीटर। जब बात आ रही है फर्स्ट वाले भाग में, फर्स्ट में इन्होंने पूछा है साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए का मान बताना है और कॉस ए का मान बताना है। तो हमें ए को थीटा मानना होगा। थीटा के सामने वाली भुजा लंब होगी, 90 अंश के सामने वाली कर्ण होगी और बचा हुआ आधार होगा। अगर आपको याद आ रहा हो तो फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। इसलिए थीटा की जगह हमने ए मान लिया। साइन ए बराबर लंब, तो थीटा के सामने लंब कितना है 7 बटे कर्ण कितना है 25। कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो कोस ए बराबर आधार कितना है 24 बटे 25। ये आपने फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया। दूसरे में बात आ रही है साइन सी कॉस सी। तो ट्राइंगल तो आपको बिल्कुल ऐसा ही बनाना होगा जैसा ऊपर बनाया। ए बी आपको दिया है 24 सेंटीमीटर, बीसी आपको दिया है 7 सेंटीमीटर और एसी आपने कर्ण निकाल लिया था इसका 25 सेंटीमीटर। 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होगी। अब के सी को आप थीटा मान रहे हैं, तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब होगी और बचा हुआ आधार हो जाएगी। तो अब दोबारा से सेकंड पार्ट में यहां भी साइन सी और कॉस सी ही पूछा है। तो चूंकि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, अब के इसलिए साइन थीटा की जगह सी आ जाएगा। सी पे थीटा माना है। साइन थीटा बराबर लंब की जगह 24 बटे कर्ण की जगह 25। दोबारा चूंकि cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो cos सी बराबर हो जाएगा आधार की जगह आ रहा है 7 बटे कर्ण की जगह है 25। ये पूरा क्वेश्चन हो गया, इसको आप तैयार करेंगे। दूसरा दिया है आकृति में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। ये वाली आकृति दी हुई है, tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात करना है, जबकि pq बराबर है tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात करना है, जबकि pq बराबर है 12 सेंटीमीटर और pr बराबर है 13 सेंटीमीटर। 90 अंश के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। लंब और आधार अभी किसी को भी कहा जा सकता है। r को थीटा मानेंगे तो ये लंब हो जाएगा। चलिए यहां भी पाइथागोरस लगाते हैं। कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण की जगह 13 का वर्ग, लंब की जगह हमने 12 का वर्ग, इसे लंब मान लिया, प्लस आधार का वर्ग।
13 का वर्ग 169, 12 का वर्ग 144 प्लस आधार का वर्ग। 12 की 12 में गुणा करेंगे 144, 13 की 13 में गुणा करेंगे 169। ये 144 जो इधर प्लस हो रहे हैं इधर आके माइनस हो जाएंगे। 169 माइनस 144 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। 169 में से 144 माइनस करेंगे तो 25 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। 25 होता है 5 का वर्ग बराबर आधार का वर्ग, ये कैंसिल करा, आधार बराबर आ गया 5। तो आधार की जगह हम लिख देंगे 5 सेंटीमीटर। ये हमने आधार माना। ये आधार जब कहलाएगा जब आप इसे थीटा मानेंगे। चलिए अभी हमने सिर्फ ये लिखा कि ये है 5 सेंटीमीटर। ये कितना है? 5 सेंटीमीटर। हमें निकालना है tan p का मान। तो चूंकि tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लाल बटे कक्का, लंब बटे आधार, आखिर में आता है tan का मान। और tan का मान निकालना है p पर, तो p को थीटा मानेंगे। थीटा के सामने वाली भुजा लंब होगी, 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होगी और बची हुई भुजा आधार होगी। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो tan थीटा की जगह हम रखेंगे p को माना है बराबर लंब, लंब कितना है 5 बटे आधार, आधार कितना है 12। दूसरा में निकालना है कोट आर का मान। तो जब आर को मानेंगे बिल्कुल एज इट इज रहेगा, ये वाला फिर 5 निकल ही आएगा, 5 सेंटीमीटर ये आ जाएगा। अब हम आर को थीटा मानेंगे तो थीटा के सामने लंब ये हो जाएगा, 90 अंश के सामने कर्ण ये हो जाएगा, बचा हुआ आधार ये रहेगा। बात आ रही है कोट आर की। तो चूंकि कोट थीटा टेन थीटा का अपोजिट होता है तो कोट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब, टेन का अपोजिट होता है। अब कोट थीटा, थीटा की जगह माना है आर, कोट आर बराबर आधार, आधार कितना है 5 बटे आधार बटे लंब, लंब कितना है 12। कोट आर का मान आपने निकाल लिया, टेन पी का मान भी निकाल लिया। अब हमें निकालना है टेन पी माइनस कोट आर। तो जो मान हमें ज्ञात करने हैं टेन पी, इसलिए टेन पी माइनस कॉट आर। तो टेन पी की वैल्यू कितनी है? टेन पी की वैल्यू है आपके पास 5/12 यानी 5/12 माइनस कॉट आर की वैल्यू भी है आपके पास 5/12, 5/12 प्लस के 5/12 माइनस के, लिहाजा ये कैंसिल हो जाएंगे और आंसर आया 0। टेन पी माइनस कॉट आर का मान आएगा 0। तीसरा सवाल ये लिखा है आपके सामने, यदि साइन ए बराबर है 3/4, जब साइन ए बराबर 3/4 है तो त्रिकोणमितीय अनुपात 90 अंश के कोण पर लगते हैं। हमने एक त्रिभुज बना लिया ए बी सी, 90 अंश का ए बी सी। 90 अंश के सामने वाली भुजा को कर्ण कहेंगे। इन्होंने साइन ए का मान दिया है, दिया किसका मान है? साइन ए बराबर 3/4। तो ए को थीटा मानना होगा, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, बचा हुआ आधार। ये सारी साइड्स आपने लिख दी। अब साइन थीटा, तो क्यों? क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। साइन की जगह साइन, थीटा की जगह ए, थीटा की जगह ए माना, लंब की जगह 3 आ रहा है तो लंब की जगह 3 लिख दिया और कर्ण की जगह 4 लिख दिया, जो गिवन है। यहां भी आधार नहीं है तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण की जगह 4 का वर्ग, लंब की जगह 3 का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। 4 चौक 16 बराबर 3 तिया 9 प्लस आधार का वर्ग। 16, 9 को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 16 माइनस 9 बराबर आधार का वर्ग। 16 में से 9 माइनस करेंगे तो 7 बराबर आधार का वर्ग। अगर हम इस पे अंडर रूट लगा दें तो इसका वर्ग हो जाएगा, 7 पर अगर अंडर रूट लगा दें तो इसका वर्ग हो जाएगा बराबर आधार का वर्ग। वर्ग से वर्ग कैंसिल हो गया तो आधार बराबर आ गया अंडर रूट 7। यहां हम लिख सकते हैं अंडर रूट 7। फिर पूछा है हमसे तो cos ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। तो cos ए, चूंकि cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, इसलिए cos ए बराबर आधार की जगह आ रहा है अंडर रूट 7 बटे कर्ण, कर्ण की जगह आ रहा है 4। इसके बाद पूछा tan ए का मान ज्ञात कीजिए। तो चूंकि tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, इसलिए tan ए, ए इस वजह से कि ए की जगह थीटा माना है तो tan ए बराबर लंब, लंब की जगह 3 बटे आधार की जगह अंडर रूट 7, 3 बटे अंडर रूट 7। सभी मान आपने वो ज्ञात कर दिए जो उन्होंने पूछे हैं। एक सवाल ये लिखा है, यदि 15 कोट ए बराबर 8, आपको ये दिया है 15
कोट ए बराबर 8। तो अगर हम यहां से कोट ए का मान निकालेंगे तो वो आ जाएगा 8/15। अब चूंकि कोट थीटा बराबर, कोट होता है टेन का अपोजिट, टेन थीटा लिखा आपने लंब बटे आधार, तो कोट थीटा हो जाएगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, लाल बटे कक्का से भी याद रख सकते हैं आप। आधार बटे लंब, 90 अंश के सामने वाली भुजा को कर्ण कहेंगे, 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण। जब कोट ए आ रहा है तो थीटा की जगह ए पर होगी, थीटा की जगह ए पर होगी, ए को थीटा मानेंगे। आधार की जगह आ रहा है 8, लेकिन पहले ये तय कर लें कि 90 अंश के सामने कर्ण हो गया, थीटा के सामने लंब हो गया, बचा हुआ आधार हो गया। तो आधार की जगह 8, ये तो है 8, और लंब की जगह 15, ये है 15। अब हमारे पास कर्ण का मान नहीं है, तो कर्ण का मान फिर पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर लंब की जगह 15 का वर्ग प्लस आधार की जगह 8 का वर्ग। कर्ण का वर्ग बराबर 15 का वर्ग होता है 225 और 8 का होता है 8 8 64। 15 की 15 में गुणा करेंगे तो 225, 8 की 8 में करेंगे 8 8 64। कर्ण का वर्ग बराबर 5 और 4 9, 2 और 6 8, और ये दो 289, 289 होता है 17 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, 17 की 17 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 289 आएगा, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, कर्ण आ गया 17। तो यहां लिख देंगे 17, कर्ण का मान आ गया 17। अब पूछा किस किस का मान है, तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे कि चूंकि साइन थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण, तो साइन थीटा की जगह ए आएगा, और लंब, लंब कितना है हमारे पास 15 बटे कर्ण कितना है 17। दूसरा आ रहा है सेक थीटा, क्योंकि सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, कोस थीटा का अपोजिट होता है सेक थीटा, कर्ण बटे आधार, इसलिए सेक थीटा की जगह आ जाएगा ए को थीटा माना है, बराबर कर्ण कितना है 17 बटे आधार है 8। ये चारों क्वेश्चन पूरे हो गए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उन्हें तैयार करिए।